हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो ठीक होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरे बेटे की नई साइकिल जो कि आज लेके आए हैं उसके पापा। तो अभी मेरा बेटा स्कूल गया है, वो स्कूल से बस आने ही वाला होगा, तो उसका रिएक्शन देखूंगी मैं कि उसको कैसी लगती है अपनी नई साइकिल। तो साथ में ये उसके हवा भरने के लिए पंप दिया हुआ है, और ये है भाई साइकिल। तो जैसे ही बेटा स्कूल से आता है ना, उसके रिएक्शन देखते हैं। वैसे तो उसे पता है कि आज उसकी साइकिल आने वाली, क्योंकि जब वो स्कूल गया था ना तभी उसके पापा भी बाज़ार के लिए गए हुए थे, तो उसको आइडिया है कि आज उसकी साइकिल आएगी नहीं। पर फिर भी देखते हैं साइकिल देख के उसको कैसा लगता है, मतलब पसंद आती है या नहीं। तो उसके रिएक्शन देखते हैं फिर। दौड़ दौड़ के हालत खराब। इतना क्यों दौड़ा तो फिर? तो वही बच्चों को जैसे ही पता चला ना कि उनकी साइकिल आ गई, तो ये बच्चे दौड़ते दौड़ते आए ऊपर छत पे, जिससे सुना इन दोनों की सांस फूल रही थी। और बेटी तो आते ही देखिए साइकिल चलाने लग पड़ी, और बेटा भी देख रहा था कि मुझे चलानी आएगी भी या नहीं, क्योंकि इसको ये था ना कि मेरे से मम्मा पैडल नहीं बजेगा साइकिल का। तो यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई है, तो यहाँ पे साइकिल ज़ोर से पैडल मांग रही थी, जो कि मेरी बेटी नहीं मार पा रही थी। फिर उसके बाद देखिए भाई बारी आ गई थी मेरे बेटू की। तो ये अभी स्टार्टिंग में सीख रहा है साइकिल चलाने के लिए। इसने छोटी वाली साइकिल तो चलाई है, पर ये बड़ी वाली साइकिल अभी इसने फर्स्ट टाइम ही पकड़ी है चलाने के लिए। तो बेटी इसको सिखा रही थी कि ऐसे ऐसे पैडल मारना है साइकिल को, साइकिल अपने आप चलने लगेगी। तो भाई देखिए बेटे की ट्रेनिंग चल रही है साइकिल चलाने की। तो दोनों बच्चे ना बहुत खुश हो गए थे साइकिल देख के, और बस बिना यूनिफॉर्म चेंज किए पहले साइकिल चलाने लग पड़े थे। तो ये देखिए भाई बेटे को भी पैडल मारने आ गया अब तो, पर अभी उतना अच्छे से नहीं चला रहा है ये, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा डर रहा था ना। और ये देखिए भाई फाइनली डरते डरते बेटे ने साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया। अब सीख गया साइकिल चलाना ये भी। बस इसको एक दो बार पैडल मारने का था थोड़ा सा, कि पैडल अच्छे से, ये बेटी सिखा रही थी इसको कि ऐसे कर, और फिर इसको दूसरे पैर को ऐसे कर तो तेरी साइकिल चलने लगेगी फिर। तो बस स्कूल से आके ना बच्चों की ये मस्ती स्टार्ट हो गई थी। दोनों बस साइकिल चलाने में मस्त थे। तो बस वही बच्चों की कुछ ऐसी ही मस्ती चल रही थी, तो मुझे भी देख के अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फिर ये ना दोनों बोलते हमने दोनों ने बैठ के साइकिल चलानी, पर यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई चल पे ना, इससे साइकिल चल नहीं रही थी दो दो जनों को लेके साथ में। तो मैंने बोला एक एक करके चलाओ, दूसरी साइड से दोनों बैठ जाना फिर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है ना, तो उस पर यहाँ पे इससे चल नहीं रही थी। तो फिर मैंने बोला दूसरी साइड से दोनों चढ़ लेना साइकिल पे, पर यहाँ से एक एक करके चलो। तो भाई देखिए यहाँ पे वेट कर रहा था बेटा, और फिर बोलता इस साइड से तो अब मैं भी बैठूंगा साइकिल पे। मैंने बोला ठीक है दोनों बैठ जाओ अब। तो यहाँ से ना दोनों साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, और बेटा फुल एंजॉय कर रहा था। तो सच में इनको देख के ना मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं साथ साथ में इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, कि आप लोगों की मस्ती में रिकॉर्ड करती रहती हूँ। और फिर देखिए भाई आगे थे इनके फ्रेंड भी, ईशु तन्वी भी दोनों। तो इतनी देर तो बच्चे ना साइकिल चलाने में मस्त थे। फिर उनकी नज़र पड़ी ये जो पॉप जैसे लगे होते हैं ना, पॉप करने वाले यहाँ पे, तो बच्चे से टूट पड़े फिर उस पर पॉप करने के लिए। बड़ा मज़ा आता है, मैं भी बड़ा ज़्यादा करती हूँ भाई, मुझे भी मौका मिले ना तो हमारी लड़ाई हो जाती है बच्चों के साथ। ये बच्चे बोलते हैं मैं करूँगा पॉप, मैं बोलती हूँ मैं करूँगी। तो ऐसे ऐसे कुछ मैं भी बड़ा इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मुझे भी पॉप करना। तो देखिए बच्चे ना चारों ही टूट पड़े थे उस पर
और इन्होंने लास्ट में ना फाड़ के एक एक करके, मतलब सब ने बांट लिया थोड़ा थोड़ा करके कि अपना अपना अलग अलग से पॉप करते रहेंगे। और फिर ये आ गई थी बारी भाई ईशु और रिबू की। तो ईशु को पहले साइकिल पे बिठाया ना, इससे भी पैंडल नहीं बज रहा था, तो मैंने बोला तू पीछे बैठ जा और रिबू चला लेगा। तो बोलती ठीक है। ऐसे ही हम साइकिल झूट लेते हैं। और फिर उसके बाद देखिए मैं भी पॉप करने लग पड़ी थी। मुझे भी मिल गया था एक टुकड़ा छोटा सा, तो मैं भी पॉप करने लगी थी, जिसमें कि सच में मुझे बड़ा मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे ना ये दोनों, फिर उसके बाद तन्वी की बारी थी। तन्वी को मैंने बोला लड़की के जैसे बैठ जा तू। वैसे तो ये बैठ गई थी ना, पर डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए। तो भाई रिबू ड्राइवर चला रहा था और तन्वी पीछे बैठ के घूमने का मज़ा ले रही थी। और साथ में मेरी बेटी और ईशु भी ना, ये भी पीछे पीछे ऐसे भागते जा रहे थे इसके पीछे। तो मतलब बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। पीछे को नहीं मारना पैंडल, रिबू आगे को मारना। और बस चढ़ाई पे इससे ना पैंडल नहीं बज रहा था, यहाँ पे बार बार यही दिक्कत आ रही थी इसको। तो फिर इसके बाद ना मैं नीचे आंगन में लेके गई थी साइकिल। मैंने बोला आंगन में चलाओ, यहाँ पे तुम लोग ना अकेले रहोगे तो कहीं नीचे गिरे तो काफ़ी हाइट है, तो आंगन में तो ठीक रहेगा, वहाँ पे सामने रहेंगे। क्योंकि मैंने रात का खाना वगैरह भी बनाना था, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई बस करो, अब छत पे नहीं चलाएंगे, हम नीचे आंगन में जाएंगे। बच्चे वैसे मान गए थे, पर उस टाइम का फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि भाई मुझे बाकी के काम भी देखने थे। ये लोग तो अपनी मस्ती में लगे हुए थे, पर मुझे तो बाकी के काम भी देखने थे ना, तो इसलिए। आगे देख। और फिर इनको पता नहीं क्या सूझी, ये बोलते कि हम चालान काटेंगे। बीच में थोड़े चालान वाले बने हुए थे, अपने खेलों में मस्त हो गए थे। फिर ये बोलते कि चालान दे के जाओ, हमारा आपका चालान कट रहा है। तो ये बेटी बोलती यहाँ पे मत खड़े हो, आगे जाके खड़े हो, क्योंकि ऐसे थोड़ी कहीं पे भी चालान वाले खड़े हो जाते। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था और बोलता रुक जा रुक जा रुक जा। ये बोल रही थी मैंने चालान वालों के पास रुकना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस बात पे फिर बेटा गुस्सा हो गया था, तो उसने बोला ठीक है दोबारा से आ जा, तू आ जा, मैं दोबारा से चालान के लिए रुक जाऊंगी। तो तब जाके बेटा माना फिर, क्योंकि ना जल्दी रोने बैठ जाता है, अगर इसकी बात ना मानी जाए तो रोने बैठ जाता है फिर ये। तो ये देखिए भाई रुका दी थी इसने गाड़ी, बोलता चालान दो, चालान कट गया आपका, चलो पैसे दो। और ये बोल रही थी बेटी की ये देखो ये तो है हेलमेट मेरे सिर पे। तो बेटा बोल रहा था ये हेलमेट नहीं होता है, जल्दी से चालान भरो और अब आगे जाओ। और बीच बीच में मेरे को पूछ रहे थे देखो मम्मा ये हेलमेट होता है ना। मैंने बोला नहीं ये तो भाई तेरे बाल हैं, ये तो हेलमेट नहीं है। तो ये बोलता जल्दी से चलो चालान कटा गया आपका, तो चालान भरो जल्दी से, पैसे दो। तो मतलब अच्छे से खेल रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, ये अपनी मस्ती में खेल रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और साथ में ना सामने कटर चल रहा है ना, तो उसकी साउंड आ रही होगी, तो आप लोग इग्नोर करना उसको। तो फिर देखिए बच्चों ने फिर से साइकिल चलानी स्टार्ट कर दी थी। और ये भी पीछे से धक्का लगा रही थी। बेटी इस बात पे गुस्सा कर रही थी, धक्का मत लगा, मैं खुद चला लूँगी, आप लोग पीछे हट जाओ। तो बस भाई ऐसी कुछ मस्ती चल रही थी बच्चों की यहाँ पे, जिसको कि बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे।